करें, कैसे करें, कब करें, पेपर आ रहे हैं, क्या करना है, ओह माय गॉड अब क्या होगा। Hello students, how are you? This is Shivani Sharma and warm welcome you and Calvin. Today we are talking about the fear, exam fear, exam phobia. जैसा आप इस थंबनेल में देख सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम एंजाइटी के बारे में, जो बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हमें अपना पता चलता है ना कि हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, वैसे ही हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है ब्लैंक, क्या करें, कैसे करें, कब करें, पेपर आ रहे हैं, क्या करना है, ये वाला ऐसे हो जाता है नर्वस, इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हमारे अंदर हो जाती है, हो माय गॉड अब क्या होगा, ये फियर आ जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सब बच्चों के साथ में होती हैं, बट ये होती हैं मोस्टली सबके साथ में, ठीक है। किसी में कम, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा, बट होती ज़रूर है, ठीक है। क्या होता है, वैसे हमें पता है कि हमें करना है, कैसे करना है, हमारी प्रिपरेशन हो गई है, वी ऑल नो एवरीथिंग। बट क्या होता है, हमारे अंदर ये चीज़ होती ही है कि हमारे पास, जैसे ही हमारे पास, या तो हमारे पास शेड्यूल आ जाए कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है और कौन सी डेट है, या हमें लगे कि अच्छा इसमें गैप नहीं मिला है, या हमें थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस लो लगता है कि ये चीज़ तो मेरी इतने अच्छे से परफेक्ट नहीं हुई, अरे उसने तो ये वाला कंटेंट इतना ज़्यादा कर लिया, अरे मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। जब इतनी सारी हौच पौच हो जाती है और इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसका हमारे पास सब चीज़ों का आंसर है, अगर हम बहुत शांत मन से सोचें तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम इस बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी है। ये किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, नहीं, ये कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे भी हो सकती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी हो सकती है, कोई सा भी एग्ज़ाम, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ सिचुएशंस हैं जो हर बच्चे के साथ में मोस्टली होती हैं। क्यों होती हैं, क्या रीज़न्स हैं इसके, कैसे हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, और ये ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे हमारे साथ ये फोबिया आ जाता है। जैसे हमें एग्ज़ाम की डेट्स की जगह ना, एग्ज़ाम वर्ड की जगह हमें ऐसे भूत नज़र आने लगता है। ऐसा क्यों होती है ये सारी चीज़ें, चलिए तो बात करते हैं हम इसकी। ये वाला फेस नज़र आता है ना, एग्ज़ाम हो, क्यों होता है भाई ऐसा हमारे साथ में, क्यों होती हैं ये चीज़ें, क्यों हमें एग्ज़ाम का फोबिया हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा अपने ऊपर से विश्वास उठने लगता है कि मैं कैसा करूँगा, मैं कैसे मार्क्स लाऊंगा। हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पास पीयर प्रेशर होने लगता है, हम नर्वस होने लगते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हमारे को पता सब कुछ है, सब कुछ, वी ऑल नो एवरीथिंग, बट क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है, ये एग्ज़ाम का हमें भूत नज़र आने लगता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि एग्ज़ाम फोबिया क्या होता है। हमने बात कर ली, अब क्या होता है, कैसा लगता है हमें एग्ज़ाम, ऐसा भूत नज़र आने लगता है ना। फिर रात में ऐसे लेटते हैं तो भी क्या लगता है, हाँ ऐसे पढ़े क्योंकि हम ब्लैंक हैं, हमें कुछ पता नहीं, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, हमें सिर्फ ये वर्ड नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड, एग्ज़ाम। नेवर लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर। अपने डर को अपना फ्यूचर डिसाइड मत करने दो। ये होता है जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, जब हम ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा उसी बात को सोचते चले जाते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, शांत मन से किसी चीज़ को नहीं सोचते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तब ये फियर होता है, तब हमें एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है, ठीक है। और ये नहीं कह रहे कि ये हर किसी के साथ में होती हैं, बट ये होती हैं, आपको भी पता है कि ये चीज़ होती है ना। चलिए समझ में आया। आप जितना आप अपने डर को, अपने अंदर डर क्या है, आप जितना किसी चीज़ के बारे में सोचते चले जाओगे, सपोज़ अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं सोचने लग जाऊँ, बिल्कुल मैंने मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि हाँ यहाँ कोई है, कोई है, ये चीज़ें जब मेरे अंदर आ जाएंगी ना, तो चाहे वो हो चाहे वो ना हो, मैं रिलैक्स हूँ। पर अगर मैंने एक बार अपने मन में ये चीज़ बिठा ली, ये चीज़ अगर मैंने अपने मन में बिठा ली कि यहाँ पे कोई है, तो वो मुझे चाहे हो चाहे ना हो, क्योंकि मैं मेंटली, मैं उस चीज़ के लिए, मैंने साइकोलॉजिकली मैंने इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लिया है कि हाँ यहाँ पे कोई है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो चीज़ अपीयर होने लगती है, वही चीज़ हमारे साथ में होती है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फियर को हटाना है। इस फियर को हमें अपना फ्यूचर डिसाइड करने नहीं देना है, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत बेस्ट कर रहे हैं एंड वी आर द बेस्ट एंड वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू। बस ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी तो आप कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे, ये एग्ज़ाम का भूत नहीं नज़र आएगा आपको। ओके, अब क्या हो रहा है ऐसा, हम सोचते हैं एग्ज़ाम डेट आ गई, पढ़ते रहते हैं, स्टडी स्टडी स्टडी। अब तो हमें 24 घंटे ही पढ़ना है, अब तो हमें 24/7 सिर्फ और सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना है। 24/7 सिर्फ और सिर्फ स्टडी, ओनली स्टडी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारे साथ क्या होने लगेगा कि हमें लगेगा कि 24/7 सिर्फ हमें एग्ज़ाम डेट आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, है ना हम अपने आप को टाइम देंगे, ठीक है। हम अपने पूरे जो क्लॉक होती है ना, जो हमारे माइंड में सेट होती है, हम 24/7 सिर्फ एक ऐसा स्टडी प्लान बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। हम उसमें अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे हैं, है ना, ब्रेक नहीं दिया है, हमने हेल्दी ईट नहीं लिया है, हमने अच्छा खाना नहीं खाया है, जो मिला खा लिया, मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, हमने पानी भी नहीं पीते हम इवन, ठीक है। डोंट गेट पेनल्टी ऑफ वाटर, हम अच्छे से पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो ये चीज़ें भी नहीं कर रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं करेंगे कि हमें डर किस चीज़ का है, हम कोई भी बात किसी से शेयर ही नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे मैंने अगर अपने मन की बात किसी से बोली, मैंने अगर पेरेंट्स को यही बात बोल दी कि मुझे एग्ज़ाम का डर लग रहा है, तो हमें लगेगा कि वो मुझे डांटे ना, तो पूरे साल से तू क्या कर रहा था जो तुझे एग्ज़ाम की डेट आते ही डर लगने लग गया। ये चीज़ें होती है ना। बट बेटा सबसे अच्छी सिचुएशन क्या है कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो, जब तक आप उसको अपने पीयर ग्रुप से या अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे, जब तक आपके साथ यही चीज़ें बनी रहेंगी, ठीक है। तो हमें शेयर करना है और टाइम मैनेज ऐसे करना है जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हों। चलिए अब बात करते हैं कैसे इस चीज़ को ओवरकम करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है हमारा, हाउ टू ओवरकम। अब हमें इस चीज़ से दूर कैसे करना है अपने आप से, है ना, हमें इस भूत को अपने आप से कैसे भगाना है, हाउ टू ओवरकम। सबसे पहली चीज़ आपके साथ में क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज यू कैन डू इट। सेकेंड, डोंट कंपेयर, अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। विथ एनीवन, किसी से भी आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। सेकंड और थर्ड क्या होगा हमारा, बी फिजिकली फिट, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, एज वी ऑल नो डैट हेल्दी माइंड उतना अच्छा आपका ब्रेन फंक्शन करेगा जितना अच्छा आप खाना खाएंगे, जितना अच्छा आप खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका ब्रेन फंक्शन करेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने से पहले आप प्रिपेयर कर चुके हो। बट क्या करना है आपको कि जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो वो अपने अंदर डर नहीं जगाना है, अपना फियर नहीं बढ़ाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और क्या करना है आपको, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने आप से कंपेयर किसी को भी नहीं करना है, क्योंकि आप बेस्ट हैं, आप अपना बेस्ट करेंगे, आपको सब कुछ पता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो हाउ टू अपीयर इन एग्जाम, यू नो व्हाट इज़ द सिलेबस, यू नो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, क्योंकि आपको अपनी वीकनेस पता है। सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है कि आपको अपना एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है। तो बस ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें फालतू नहीं सोचना है, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबकी बॉडी फंक्शनिंग, सबकी बॉडी क्लॉक, सबकी एनर्जी लेवल, सब कुछ डिफरेंट होता है। हम कैसे किसी से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, कोई है ही नहीं ना हमारे जैसा, तो कोई नहीं है ना हमारे जैसा, हम तो बेस्ट है, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो ये चीज़ जब आपके मन में रहेगी ना, ये एग्ज़ाम फोबिया होगा ही नहीं,
गॉट इट। चलिए तो दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो क्या होगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने बिल्कुल ऐसी चीज़ें ली हैं जो चीज़ें जेन्युइनली होती हैं आप सभी के साथ में, आप इस चीज़ को रिलेट कर सकें, इस चीज़ से ओवरकम कर सकें और ये एग्ज़ाम फोबिया आपको हो ही ना, ये इसीलिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अब क्या आया, हमारे दिमाग में बज गई घंटी, क्योंकि हमें तो पता चल गया हमें क्या करना है ना। हमें तो पता चल गया ना, मैम की बात सुन ली हमने कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें पता चल गई हमारे को, ठीक है। ये टोंग घंटी बज गई हमारे अंदर, ठीक है, बिकॉज नाउ वी नो। बट फिर भी आपके साथ अब क्या होने वाला है, आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है। अब आपको पता होते हुए भी आप क्या करेंगे, देखिए आप अपनी बुक्स को उठाएंगे, क्या करेंगे, आप अपनी बुक्स को उठा के बैठ जाएंगे और पहले ये सोचेंगे अपने टेबल जो अपना डेस्क जो भी होगा जिस पे भी आप स्टडी करना कन्वीनियंटली बैठेंगे अपना स्टडी स्पेस पे, आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लिया, 2 सब्जेक्ट लिए, 3 सब्जेक्ट लिए, आप क्या करेंगे, ऐसे ही बुक्स का बंडल बना लेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता तो है कि आपको क्या पढ़ना है। बट आप जब पढ़ने बैठेंगे तब आप क्या करते हैं, एक बुक उठाई, 2 बुक उठाई, चल यार थोड़ा सा ये तो इजी कंटेंट है, ये तो हार्ड कंटेंट है, बाद में करते हैं, चल ये वाली बुक में भी देख लें कितना करना है, ये वाली बुक में भी देख लें। तो हम ये क्या करते हैं, हम शेड्यूल नहीं बनाते, हम अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं करते हैं प्रॉपरली, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। हम अपनी बुक्स का ढेर ऐसे ही लगा लेते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें रफ शेड्यूल बनाना है, हमारे को रफ टाइम टेबल बनाना है अपना, जिसमें हमें पता हो, प्रॉपर टाइम टेबल जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें हमें पता हो कि हमें सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट को लेना है, कौन सा टफ सब्जेक्ट है, कौन सा टफ सब्जेक्ट है, इजी कंटेंट है, किस पे हमारी ग्रिप अच्छी है ना। ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रख के अपना टाइम टेबल बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें इजी और टफ का कॉम्बिनेशन बनाना है, इजी प्लस टफ। थोड़ी देर हम थोड़ा सा टफ कंटेंट ले लेंगे, थोड़ी देर हम थोड़ा सा इजी ले लेंगे, तो हम बोर भी नहीं होंगे, हमारे अंदर ये भी फील नहीं आएगा कि ठीक है मैंने सब कुछ इजी पढ़ा, तो ये भी नहीं रहेगा, आप सब कुछ टफ लेके बैठेंगे वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैनेज करेंगे, बैलेंस बनाएंगे आप इस चीज़ के अंदर, ठीक है, गॉट इट। अभी भी देखिए आपके साथ क्या होगा, ये सिचुएशन हो जाती है ना जब बुक का ढेर लगा लेते हैं यहाँ पे, अब इसके दिमाग में चल रहा है क्या 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 कैसे कैसे, अब कुछ नहीं बचा, ब्लैंक हो गए अब आप, ठीक है। ये सिचुएशन होती है आपके साथ में। अब आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अपने आप को ऐसे मैनेज करना है कि आपको हर एक पॉइंट, हर छोटी से छोटी पॉइंट आपको पता हो कि आपकी वीकनेस कौन सी है, आपका ग्रिप कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छा है, आपको कौन से सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने अपना कभी भी कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के ले लिया। आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आज सपोज आपने बायो पढ़ी है, ठीक है, या केमिस्ट्री पढ़ी है, या साइंस बोल सकते हैं, या मैथ्स, जिसमें भी अगर आपका जो भी चीज़ें अगर आपकी जैसे सपोज आपकी साइंस केमिस्ट्री अच्छी है, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आपने इसको 2 घंटे दे दिए, आपने पूरा कंटेंट स्टडी कर लिया या 1 आवर इसको ले लिया, पूरे दिन में सिर्फ ने आपने केमिस्ट्री को कितने दिया, 2 घंटे दे दिए। फिर क्या करेंगे आप, थोड़ी देर बाद आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया, सपोज आपकी बायो में थोड़ा सा आपको कुछ टफ कंटेंट लगता है या कुछ रिवीजन करना है या सपोज डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने थोड़ी देर ये कर लिया, आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि आपने पढ़ाई करी, फिर आपने क्या करा, डायग्राम से या फ्लो चार्ट्स के थ्रू कुछ और पढ़ लिया, पैटर्न सेम नहीं रहा ना, माइंड डाइवर्ट हुआ इसमें। तो आपने 1 घंटे सपोज आपने इस बायो की प्रैक्टिस कर लिया या साइंस के डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपने क्या करा, थोड़ी देर फॉर्मूलाज पढ़ लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर देख लिया। इस तरह से आप इनको करिए, एक चीज़ को लेके मत बैठे रहिए कि पूरा दिन सिर्फ एक ही बुक को लेके बैठे हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, आज तो मैं ये बुक पूरी ख़त्म ही करके रहूँगा। नहीं कर सकते आप, ब्रेक ज़रूर लीजिए, ब्रेक लेना है। और ये नतीजा ना सिर्फ ब्रेक ना लेने का है, ब्रेक ना लेने का ओवर थिंकिंग का नतीजा है, ऐसे करना वैसे करना, ये जो ख्वाबी क्या कहते हैं उसको, ख्वाबी पुलाव पकाना, वो हो रहा है ये, ठीक है। इसीलिए हमारी सिचुएशन ऐसी हो रही है क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
हर चीज़ को हम इतना सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा। फाइनली क्या हुआ, इन दी एंड आपने पूरा दिन सब कुछ लेके बैठ लिया और कुछ भी नहीं हुआ। आपको प्रॉपर इसलिए बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपके साथ ये सारी चीज़ें ना हों। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आप क्या हुआ, बैक टू नॉर्मल। अब हमें अच्छा लग रहा है, अब हमें पता है कि हमने क्या क्या करना है, क्या करना है, हमें क्या करना है। अब हमें टाइम मैनेज करना है। सेकेंड, ब्रेक्स लेने हैं ड्यूरिंग स्टडी। फिर क्या करना है, ग्रीन थेरेपी। अब आप पूछेंगे ये क्या होती है, मतलब नेचर। अब आपको क्या करना है, वेंटिलेटेड रूम में बैठना है, ठीक है, थोड़ी देर बाद या फ्रेश एयर लेने हमें ज़रूर जाना है। थोड़ा सा बाहर घूमिए, एक्सरसाइज करिए, पार्क में जाइए, मूड फ्रेश करिए, बिल्कुल मतलब ऐसी एनर्जी सी, अलग सी ही एनर्जी मिलेगी आपको अगर आप ये नेचर के साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो। अच्छा पानी पीजिए, ड्रिंक वाटर। जितना अच्छा आप पानी पीते रहेंगे ना, मतलब पूरे दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। कहेंगे तो पूरे दिन अब तुम पानी रहेंगे, हाँ बेटा, आपको कैफीन नहीं लेनी है। मतलब ये हम कहते हैं ना कि हमें कैफीन लेते रहते हैं और कॉफ़ी लेते रहते हैं, चाय लेते रहते हैं, शुगर मतलब फास्ट फूड खाते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी हैं। हमें क्या करना है, फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं हमको, और जितना अच्छा हो होममेड खाना खाना है ना। ये क्या करेगा, आपका ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प करता है। ब्रेन को फंक्शन करने में ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। जितना आप सोचेंगे ना, फास्ट फूड खाएं, चॉकलेट्स खाएं, शुगर कंटेंट फूड खाएं, पैकेट फूड्स खाएं, तो उसमें क्या होता है बेटा, 15 मिनट्स आपका एनर्जी लेवल जो यहाँ गया था ना, वो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर आपको नींद आने लगेगी। तो ये इतनी ज़्यादा आपको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं। इसके जगह आप पानी पिए, ग्रीन टी पिए, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा है, फ्रेश जूसेस पी सकते हैं, कुछ भी, बट कैफीन नहीं लीजिए, ठीक है। अब आपको मिल गई हैप्पी पिल, चलो जी, अब ये भी पता चल गया मुझे कैसे करना है। तो ऐसा आपका फेस रहना चाहिए ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। और अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको ये छोटी छोटी सी बातें अपने दिमाग में रखनी है। ये हैप्पी पिल आपको हमेशा लेके चलना है। कोई भी बात हो शेयरिंग करिए विद पेरेंट्स। अगर कोई भी डाउट हो, अगर आप किसी चीज़ से ज़्यादा घबरा रहे हो, या कोई भी चीज़ जो आपको लग रही हो कि ये मेरे से नहीं होगा, या कुछ भी बात आपके दिमाग में आ रही है, अपने अंदर उसको मत रखिए। शेयर जितना करेंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे। पेरेंट्स से जितनी बात करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, तो हमारा आधा डर तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, ये फियर तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो पेरेंट्स को भी ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को कंफर्ट जोन दे इस मैटर में, कि बच्चा को मोटिवेट करे कि वो बेस्ट है, वो अपना बेस्ट देगा, उसको सपोर्ट करिए। उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन मत करिएगा, ठीक है। वरना क्या होगा ना, बच्चा अपने अकॉर्डिंग चलेगा ना वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा, और इन दी एंड वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर सकता अच्छे से। स्कोर उसको सब कुछ पता है, होता है ना हमारे साथ में कि हमने सब कुछ पढ़ रखा होता है, बट क्या होता है एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है या एग्ज़ाम डे वाले दिन हमारे को क्या लगता है, क्योंकि हमने अपने अंदर इतना डर बिठा लिया है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, हो अब मैं कैसे करूँगा, मेरा तो एग्ज़ाम आ गया, आज तो मेरा एग्ज़ाम है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हमारे दिमाग में ऐसे हौच पौच। तो ये सब खिचड़ी मत पकाना अपने अंदर, ये अपनी ओवर थिंकिंग का ये नेट मत बना लेना, बल्कि ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से अपनी सारी चीज़ों को फॉलो करना। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आप बिल्कुल शांत मन से सब चीज़ें सोच रहे हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, ये वाली सिचुएशन है आपके पास में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अपीयर कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रख लीजिए। बार बार मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि आपको टाइम टेबल ऐसे बनाना है, आपको ये वो करना। बस मैंने आपको इतनी छोटी छोटी सी बातें बताई हैं जो आप करना भूल जाते हैं।
पानी पीते रहिए, अपनी बॉडी को बहुत अच्छा हाइड्रेट करिए, ब्रेन को बहुत अच्छा मतलब ऐसे गेम्स खेलिए, थोड़ा सा मतलब टाइम दीजिए अपने आप को, अपने आप से थोड़ी सी बात करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको मैनेज करने में सब कुछ ईजी हो जाएगा। हमें पता सब कुछ है, हमें प्रिपरेशन सारी चीज़ों की है, क्योंकि हम पूरी साल भी तो पढ़ रहे हैं ना बेटा। ऐसा तो नहीं है कि आपने बुक ही नहीं उठाई हो, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक नहीं उठाते हैं, बट फिर भी हमारे पास में इतना टाइम होता है कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। बट क्या होता है, ये हम एग्ज़ाम का जो फीवर है, ये जो एंजाइटी है, ये हम अपने अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या करते हैं हम, जब एग्ज़ाम हमारा हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम तो एग्ज़ाम भी हमने डर में दिया है ना, तो हम क्या करेंगे घर आके, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ओ शिट मैं इस क्वेश्चन को तो करना ही भूल गया। क्यों? क्योंकि हमने तो पेपर अच्छे से रीड ही नहीं करा ना, हमने तो चीज़ें देखी नहीं, हम तो डर के अपने अंदर डर लेके बैठे हुए, अपना भूत लेके बैठे हुए उसके अंदर, ये सारी चीज़ें चल रही है ना हमारे दिमाग में। तो बेटा ये सब कुछ हमें नहीं करना है, ये हैप्पी पिल लेके जानी है हमारे अंदर, क्योंकि हमें पता है हमें कैसे करना है। गॉट इट? यू कैन डू इट। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे डेफिनेटली, आई एम श्योर। प्रैक्टिस मेक प्रोग्रेस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका चैप्टर खत्म हो गया, आप उसका क्विक रिकैप लीजिए, माइंड मैप बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम देखिए, जैसा भी आपको, बस सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, और बैलेंस लेके चलना है, ब्रेक लेते हुए चलना है। ये सारी चीज़ें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करेंगे। एक मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है, किसकी है ये? मार्क ट्वेन। इन्होंने क्या बोला है, ऑल यू नीड इन दिस लाइफ इज इग्नोरेंस, कॉन्फिडेंस एंड देन सक्सेस इज श्योर। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरत है इस लाइफ में, कि जो भी आपको डीमोटिवेट कर रहा है उसको आपको इग्नोर करना है, आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना है कि आप कर सकते हैं। येस यू कैन, यू आर द बेस्ट, येस यू कैन, येस आई कैन, आई एम बेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको अंदर अपने बैठानी है, ठीक है। तो देखिए कौन रोकता है आपको सक्सेसफुल होने से, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा। जितना हम अपना कंफर्ट जोन जब हम अपना छोड़ेंगे नहीं, बस हमारी सक्सेस में इतना डिफरेंस होता है कि जब तक हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान क्या चीज़ें रखनी है, बस ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये जो थे, ये एक अमेरिकन, इन्होंने 18th सेंचुरी में, मार्क ट्वेन ने 18th सेंचुरी में, ये बहुत ही मल्टीटास्किंग पर्सन है। ये 18th सेंचुरी में ये एक राइटर भी हैं और प्रोफेसर भी थे, और भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक इतनी प्यारी सी बात बोली है कि आप इग्नोर करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो सक्सेस आपके हाथों में है। और ये 100% सच है। यही चीज़ें तो होती हैं जो हमें रोकती हैं, हम किसी की भी बातें सुन लेते हैं, इसीलिए हमारे साथ में ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें मैंने एक इमेज लगाई है माउंटेन की, ठीक है। अब आप देखिए, आप हैं यहाँ पे, अब आप सोचेंगे कि अरे मैं इस पे कैसे जाऊँगा, ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। बट बेटा जब यहाँ का जो हार्डवर्क है ना आपका, ये जो आपका हार्डवर्क है, आप रिजल्ट के बारे में सोचिए, फोकस करिए कि आपको क्या मिलने वाला है। जो आप यहाँ पे इस पे खड़े होने के बाद जो आपको व्यू मिलेगा, जो आपको फ्रेश एयर मिलेगी, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्या वो आपको यहाँ मिल रहा है? नहीं, मिल ही नहीं सकता ना। ये आपका कंफर्ट जोन है। क्या है ये? आपका कंफर्ट जोन है। और ये क्या है? ये है आपका हार्डवर्क। क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, आपने कोशिश करी है कि हाँ मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, हाँ ये मेरी मंजिल है, ये मेरी सक्सेस है, ठीक है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी, आप उस मेहनत से मत डरिए जो आपको इस राह पे करनी है, चीज़ पे फोकस करिए जो आपको यहाँ जाके मिलेगी, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा,
क्या ऐसा व्यू आपको कहीं से भी मिल जाएगा? मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो जो सक्सेस आपको मिलेगी उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में, जो भी आपका गोल है उस पे पहुंचने के बाद में, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ करा है, हाँ मैं कुछ कर सकता था और मैंने इस बात को प्रूव करा है, ये चीज़ें होनी चाहिए। बस ये चीज़ें, आप छोटी छोटी बातें हैं दिमाग में रखिए और आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हैं, आपको सब कुछ पता है, बस आपको क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। डन। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ध्यान रखिएगा और डरिए बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू कैन डू इट।